आप आए निज धाम है। कियो उपदेश, श्री पीपा जी महाराज राजा सूर्यसेनमल को उपदेश किए, बड़ी शिक्षा दिए और इनका उपदेश राजा के हृदय में प्रवेश किया। लियो वही पन, उसी प्रण को राजा सूर्यसेन ने लिया, अर्थात भक्त को, भगवान को, गुरु जी को एक रूप में देखना शुरू किया, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा किया और आप आए निज धाम है। श्री पीपा जी निज धाम गागरौन वापस आ गए। बोलो एक नाम साधु, एक निशि देहु तिया, लेहु कही भागो, संग भागी सीता बाम है। एक वेशधारी साधु आया, साधु था नहीं, वेशधारी था। बोलियो के नाम साधु, एक निशि देहुतिया। श्री पीपा जी से कहा, एक रात्रि के लिए मुझे आप अपनी पत्नी दे दीजिए। कहा ठीक है, लेहु कही, दे दिए पीपा जी एक रात्रि के लिए। तो उस संत, वेशधारी संत ने कहा, मेरे साथ चलो, भाग कर चलो, मुझे अपनी कुटिया में पहुंचना है अपने। तो लेहु कही भागो, संग भागी सीता बाम है। श्री सीता सहचरी जी उनके पीछे दौड़ने लगी, वह वेशधारी साधु भागने लगा। भागते भागते प्रातः हो गया, इनको अपना आश्रम नहीं मिला, अपने आश्रम तक पहुंच ही नहीं पाया। प्रातः भय चले नाही, प्रातः होते ही श्री सीता सहचरी जी वहीं पर बैठ के कहा, मैं अब नहीं जा सकती। क्यों? थक गई हैं तो आपके लिए मैं पालकी ले आऊं? कहा नहीं, मेरे स्वामी का आदेश था एक रात्रि तक आपके साथ रहने का। रात्रि पूरी हो गई, मुझे अब एक कदम भी आगे नहीं जाना है, मुझे अपने स्वामी के पास जाना है। प्रातः भय चल नाही, रह नहीं की आज्ञा प्रभु। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी की आज्ञा एक रात के लिए थी, चलो हारी आगे। फिर वह हार करके अपने घर गया। वेशधारी साधु था नहीं वो। जैसे अपने गांव में घर में गया तो घर घर में देखा श्री सीता सहचरी दिखाई दे रही हैं, सब जगह वो बैठी है। फिर उसकी आंखें खुली, आयो वाही ठौर, चलो माता पहुंचाए आवो। आयो वाही ठौर, वाही ठौर मान उसी जगह आया है और कहा, हे माता जी चलिए, मैं आपको आपके पति के पास पहुंचा देता हूं। आए गए पांव, आकर के वह श्री पीपा जी का पांव पकड़ लिया है। भाव भयो गयो काम है, इतना भाव भरा है उसके हृदय में कि काम भाव चला गया है। फिर इसके बाद एक घटना घटी। विषयी कुटिल चारी, साधु बेश लियो धारी। ये चार कुटिल विषय साधु बेश बना लिया। वह विषय माया भक्तन लगते जाई, माया भक्तन लगते जाई, यद्यपि कान कुंवर की, बहिनी जसुदा मैया जाई। माया भक्तन लगते जाई, यद्यपि कान कुंवर की, बहिनी, ये कान्हा की बहिनी है, लाला कन्हैया की बहिनी है मैया। कैसे? कहा, जसोदा मैया ने इनको जन्म दिया था, योग माया को जन्म उन्होंने दिया था जसोदा मैया ने। माया भक्तन लगते जाई, यद्यपि कान कुंवर की, बहिनी जसुदा मैया जाई।
जाके मोहे तन धन भावे मन में नारी पराई। जस की हानि होत ताके बस पशु ज्यों करत लड़ाई। वासो प्रीति करत हरि विसरत संत जना सब भाई। सोई साधु जो ताहि तजय हरि चरण भजे चितलाई। नाचत जगहि नचावत मम सिर तोरत तार रिसाई। मोहन विनती सुनो व्यास की बन में होती हंसाई। ये विषय थे साधु का वेश बनाए। विषय कुटिल चारी साधु वेश लियो धारी। कीनी मनोहारी कही तिया निज दीजिए। चारों ने आकर के श्री पीपा जी से मनुहारी की हो। मनुहारी माने विनती किया और कहा अपनी पत्नी हमें दे दीजिए। कहा ठीक है, आप जाओ मेरी पत्नी के पास, वे ऊपर कोठे में है, अपने कमरे में बैठी हैं, जाओ मिलो उनसे। करी के श्रृंगार सीता कोठे माझ बैठी जाए। करी के श्रृंगार करके श्री सीता सहचरी जी कोठे माझ बैठी जाए, ऊपर दूसरे मंजिल पर कमरे में जाकर के बैठी हैं। चाहे मगया तू रहो आजू जाई जाहू लीजिए। पीपा जी ने कहा जाओ। पीपा जी वहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे। सियाराम श्री सीता सहचरी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही। चाहे मग आतुर होए अजू जाहू लीजिए। जाकर के देखो, दर्शन करो, ऊपर जाओ मिलो। गए जब द्वार, ये चारों वेशधारी साधु विषय जैसे श्री सीता सहचरी के द्वार पर गए, वैसे वहां पर एक सिंहनी बैठी दिखाई पड़ी। गए जब द्वार उठी नाहरी सुफारी बेको। नाहरी माने सिंहनी है। जैसे चारों पहुंचे वैसे जोर से सिंहनी ने गर्जा और एकदम से इन चारों की ओर बढ़ा फाड़ने के लिए। सुफारी बेको, लेकिन फाड़ा नहीं, मारा नहीं। बानो जानी आए अति खीजिए। बानो जानी, बानो माने साधु का वेश बनाया, इसलिए सिंहनी ने मारा नहीं तो सिंहनी मार डालती। आए अति खीजिए, आकर के श्री पीपा जी पर नाराज होने लगे चारों। आपने मुझे श्री सीता सहचरी के पास भेजा था कि सिंहनी के पास भेजा था मरने के लिए? अपनो विचारो हियो कियो भोग भावना को। श्री पीपा जी ने कहा आप चारों में जो कुत्सित भावना है, जो परिस्त्री गमन की भावना है, वही सिंहनी है जो मारना चाहती है आपको। अपनो विचारो हियो कियो भोग भावना को, जो परिस्त्री के प्रति भोग की भावना किया है, परिस्त्री गमन की चाहना किया है, आपके अंदर जो विषय की भावना है वही सिंहनी है जो आपको मारना चाहती है। आप उस कुत्सित भावना को, विषय भावना को निकाल करके सच्चे भाव से जाइए तो श्री सीता सहचरी वहीं बैठी है और कहीं गई नहीं है। मानी साच, सत्य मान करके और सच्चे भाव सद्भाव से चारों जैसे ऊपर गए, श्री सीता सहचरी जी का दर्शन हुआ है। फिर चारों बड़े लज्जित हो गए, आकर के पीपा जी के चरणों में वंदन प्रणाम किए, बहुत प्रार्थना किए हैं। तो भय शिष्य प्रभु मति दीजिए। श्री पीपा जी इन पर प्रसन्न हुए और इन चारों को शिष्य बना करके भक्ति में संलग्न किए। आगे श्री प्रियादास जी कुछ चरित्र को अलग अलग छोटे छोटे भागों में वर्णन करते हैं। गुजरी को धान दियो पियो दही संतानी नए, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दी निकारी कई, गुजरी को धन दियो, गुजरी को धन दियो, एक ग्वालिन को धन दिए,
पियो दही संतन ही ने, संतों ने दही पिया तो उस ग्वालिन को श्री पीपा जी धन दिए। हुआ क्या, एक दिन संतों के मन में इच्छा हो गई दही पीने की। आज दही के छाछ बना के हम लोग को पीने की इच्छा है, भोग लगाने की इच्छा है। हरि इच्छा ते संत दही चीनी चाही। संतों ने कहा पीपा जी आज ठाकुर जी की इच्छा है दही पीने की, दही की लस्सी, छाछ नहीं दही की लस्सी पीने की इच्छा है ठाकुर जी की। ऐसा कहा। उसी बीच एक ग्वालिन ने आवाज लगाई दही ले लो, दही ले लो। पीपा जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, आ जाओ आ जाओ, दही लेके आ जाओ। बुलाया, आई ग्वालिन एकदम नाही आई। पीपा जी ने कहा सुनो ग्वालिन, सब दही मुझे दे दो। और दही का कितना मोल है? कहा बाबा जी दही का मोल 3 आना है। बाबा ने कहा मेरे पास एक भी आना नहीं है। सुनो एक काम करते हैं, आज मेरे पास जो भी कुछ भेंट में आएगा दही के बदले आपका होगा। वो आपके भाग से जो आएगा मैं आपको दूंगा। नहीं आया कुछ भी तो समझ लेना कि दही आपका भेंट में हुआ। ग्वालिन ने बताओ मंजूर है? ग्वालिन पीपा जी की महिमा को जानती है। कहा महाराज मुझे मंजूर है। ग्वालिन ने प्रसन्नता पूर्वक सब दही दे दिया। फिर क्या है, जो कछुआ आवे भेंट मोल सो मानिए, नहीं आवे तो दही भेंट ही जानिए। कुछ नहीं मिला दही भेंट में समझना। लगे दही को भोग संत पूरन भय। बढ़िया मटका भर के दही लाई थी ग्वालिन, बढ़िया दही शाम को जमाई थी कल रात्रि में, ताजी दही। भगवान का भोग लगा, संत पूरन हो गए। लखी ग्वालिन पर संत भाव उपजे नए। ग्वालिन के मन भी खुश है, मुझे केवल शाम तक बैठना है। यदि बाबा के पास कुछ भेंट आया तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दही साधु की सेवा में गई। दही का भोग लगा, दही भेंट में गई। फिर क्या हुआ, आयो ता दिन एक, उस दिन एक सेवक आया श्री पीपा जी का, और मोती के माला और कुछ मोहर द्रव्य स्वामी जी को भेंट में दिया। आए ता दिन एक सरफी सुंदर माला। पीपा जी ने कहा देखो ग्वालिन तुम्हारा भाग बहुत मजबूत है, देखो ये मोती की माला है, मणि की माला है, और ये धन है, लो ये सब तुम्हारा है। वो बेचारी ग्वालिन कांप गई, कहा महाराज इतना धन मैं लेकर जाऊंगी? तुरंत राजा के सिपाही हमारे पास आ जाएंगे, इतना धन कैसे ले आइए? तो पीपा जी ने कहा नहीं कोई नहीं आएंगे। दूसरी बात यह कि मैंने जो कहा था आज जो कुछ मिलेगा सब आपका, इसलिए सब आपका है, वो उस पर और मेरा कोई अधिकार नहीं है। जाओ परमार्थ में लगाओ, कुछ संत सेवा करो, ऊपर ले जाओ इसको उठा करके। ग्वालिन कहां पहले तो हो तो मन में बेहाला, समझायो धन दियो प्रेम धन हूं दियो। भाई भक्त भय शिष्य अनुपम यश भयो। उनको धन भी दिया और प्रेम भी दिए श्री पीपा जी। तो धन को उठाई और प्रेम प्रदान की, इसलिए जा करके थोड़ा सा धन रखी, बाकी संतों को भंडारा कर खूब संतों को पवाई, भोज भंडारा हो गया। और फिर पीपा जी के शिष्या बन गई। फिर इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई कि देखो पीपा जी की कृपा इन पर हो गई। तो गुजरी को धन दियो क्यों, का पियो दही संतनी नहीं। ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दीनी कारी कई। एक ब्राह्मण को भक्त बना दिए, देवी को मंदिर से निकलवा दिए। कैसे हुआ? ये कथा इस प्रकार की है। एक ब्राह्मण देवी के मंदिर के पुजारी थे, देवी जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़ा उत्सव किए, पूरे गांव भर का भोज भंडारा किए, सबको बुलाए।
इन्होंने पीपा जी को भी आमंत्रित किया। तो पीपा जी ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, मैं वहां नहीं आऊंगा। कहा, क्यों नहीं आएंगे आप? कहा, जहां भगवती श्री सीता जी का भोग न लगता हो तो वहां हम भोजन करने नहीं जाते, तुम्हारे यहां का भोजन हम नहीं खाएंगे। ऐसा कहा। द्विज देवी को भक्त महोत्सो बड़ करवायो, ले वही गांव प्रसाद चरण गही पी पहिलायो। देवी भोग न खाऊं राम को भोग लगायो। लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा अनुनय विनय किया, महाराज सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, आप भी कुछ ले लीजिए। तो पीपा जी ने कहा, सुनो एक काम करो, तुम जितना भोजन प्रसाद बनाओ उस पकवान में से, उस भोजन में से थोड़ा थोड़ा लेकर के एक थाल में मेरे पास ले आना, मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पालूंगा, वहां नहीं आऊंगा। तो ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ, ठीक है, कम से कम इतनी बात तो मान गए और हमारी लज्जा रख ली है। तो ब्राह्मण ने भोजन प्रसाद सब बनवाया है, पूरे गांव को लोग आए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो इन्होंने पहले सब में से अमनिया थाल में निकलवाया और निकलवा करके बड़े प्रेम से स्वयं ब्राह्मण ले जा करके पीपा जी को दिया। पीपा जी ने भगवान को भोग लगाया और भोग लगाया तो भगवान के पार्षद आ गए मंदिर में और देवी से कहा, तुम निकल जाओ यहां से। कहा, क्यों? कहा, आज के प्रसाद पर हम सब का अधिकार है। क्यों? कहा, आज हमारे स्वामी का भोग गया है और भोग लगा है, तो हमारे स्वामी श्री रघुनाथ जी जब पाए हैं तो अब उस प्रसाद पर हमारा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तुम मंदिर से बाहर जाओ, निकलो बाहर जाओ, अब हम लोग यहां पाएंगे बैठ करके। कहा, ठीक है। पीपा जी प्रसाद पा लिए हैं, इधर पार्षद लोग मंदिर में पा लिए हैं। अब वो ब्राह्मण देवता रात्रि में जब सोए हैं तो सपने में देवी जी आ गई। कहा, पुजारी जी, हे ब्राह्मण पुजारी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो कहा, आपको इतना तो भोग लगाया, आपको पेट नहीं भरा? कहा, मैं कुछ खाई ही नहीं। कहा, क्यों नहीं खाया माता जी, आपने क्यों नहीं पाया? कहा, आज हुआ ये कि आपने भोग पहुंचवा दिया पीपा जी के पास, तो भगवान के पार्षद आकर के मंदिर से हमको निकाल के बाहर कर दिए, सब भोग प्रसाद वे पाए। हनुमान जी लिए गदा वहां खड़े हो गए, छूना मत, छूने नहीं दिया, और मैं तो भूखी मर रही हूं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तब ब्राह्मण ने सोचा कि जिनको मैं इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहा था, जिनको मैं देवी मानकर पूजा कर रहा था कि सर्वशक्तिमान है, यहां कोई शक्ति नहीं। भगवान के पार्षद ने इनको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, कुछ कर नहीं पाई, अपने भोजन की रक्षा नहीं कर पाई, तो हमारी क्या रक्षा करेगी? कुछ नहीं कहा, नींद खुली, बैठ गए। कहा, प्रातः हो मैं पीपा जी के पास जाऊंगा, सब सुनाऊंगा और मैं दीक्षा लूंगा, वैष्णव बनूंगा, मैं भी भक्त बनूंगा। अब देवी जी की पूजा से मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। प्रातः होते ही आए हैं ब्राह्मण, पीपा जी को प्रणाम किए, कहा, महाराज ऐसी सी बात है। फिर पीपा जी ने उन पर कृपा करी है, तो उसी बात को यहां पर कहते हैं, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दी निकारी कही। देवी को तो भगवान के पार्षदों ने भगाया। कहा, तुम भगवान के प्रसाद नहीं पाने का अधिकार नहीं हो, चलो तुम जाओ। इस प्रकार से और भी बहुत चरित है, आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता